गुरु नानक जी के अंदर वो मिनी यूनिवर्स सारे का सारा समाया हुआ था। अब गुरु नानक जी कोई एस्ट्रल बॉडी से सारे यूनिवर्स पे ट्रेवल नहीं किया, उनके तो अंदर ही सारा यूनिवर्स था माइक्रो फॉर्म में। तो हम एस्ट्रल ट्रैवल करके खंड ब्रह्मांडों में, लोकों में, सूरज, चांद, इन सब पे जा सकते हैं? वो अनलाइटन वाली जो लाइट है, जब अनलाइटनमेंट होती है, उस लाइट की और ये सूरज की लाइट में फर्क क्या है? सूरज की लाइट से शैडो पड़ती है, परंतु उस लाइट की कोई शैडो नहीं होती थी। वो तो सूरज को भी क्रॉस कर जाती है, वो धरती को भी क्रॉस कर। वेलकम बैक डॉक्टर साई भट्टी जी, आवर ट्रू स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। नमस्ते जी, थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी, आज हम एस्ट्रल ट्रैवल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे अपने व्यूअर्स के लिए। आप हमें ये बताइए कि अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में कितने प्रकार के शरीर होते हैं? हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग 5 होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, फिर आता है ज्ञानमय कोश और अंत में आता है आनंदमय कोश। और सिखिज्म के अंदर ये 7 होते हैं। उसको कोठड़ी बोलते हैं या कोश बोल देते हैं, कोठी बोल देते हैं। तन्मय कोठड़ी, मनमय कोठड़ी, प्राणमय कोठड़ी, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे मनमय कोठड़ी। मनमय के आगे 2 हो जाते हैं, एक एस्ट्रल बॉडी हो जाती है और एक इथेरिकल बॉडी हो जाती है। और उससे आगे होती है मतमय कोठड़ी, और उससे ऊपर है मई कोठड़ी। मैं का मतलब जो ईगो। और उससे ऊपर है कालमय कोठड़ी, और अंत में आता है कालमय कोठड़ी। आपके जैसे आपने कहा कि तीनों को हमने ज्यादा एक्सप्लेन करना, वो ये है स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर जिसमें प्राणमय और मनमय कोठड़ी आ जाती है, और एक है कारण शरीर। कारण शरीर जो है कैजुअल बॉडी भी बोलते हैं उसको। कारण शरीर जो हमारी ईगो है उसके साथ रिलेटेड है। क्योंकि आज हमने एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में जानना है, तो एस्ट्रल बॉडी के बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये मन के ही पार्ट है। मन के 2 पार्ट, जैसे मैंने पहले बताया, ये सूक्ष्म शरीर के पार्ट है। एक एस्ट्रल बॉडी होती है, एक होती है इथेरिकल बॉडी। इथेरिकल बॉडी का भाव होता है जो स्पेस है, क्योंकि मन टाइम और स्पेस में भागता है, तो स्पेस में भागेगा ही वो मन। और जो एस्ट्रल बॉडी है वो मन की जो भावनात्मक कामनाएं, इच्छाएं, उससे रिलेटेड है। तो ये हृदय के साथ भी रिलेटेड है, मन के साथ भी रिलेटेड है। तो जितनी भी आदमी की इमोशंस हैं उसके साथ इसका रिलेशन है। और ये जो बोलते हैं कि शरीर को छोड़ के जो जाती है आफ्टर डेथ, वो एस्ट्रल बॉडी अलोंग विद उसके कर्म जो है वो जाते हैं, आत्मा नहीं जाती। आत्मा तो हर जगह सर्वव्यापक है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और इसी तरह कॉस्मिक माइंड होता है जो सारे ब्रह्मांड का एक माइंड है, उसके साथ ये एस्ट्रल बॉडी जाके मिल जाती है अलोंग विद माइंड एंड इसने जितने भी कर्म किए होते हैं, और वहां जाकर ये स्टोर हाउस हो जाता है। तो गॉड जस्ट नेक्स्ट जो रीइंकारनेशन होती है उसको कैसे करता है, वो सारा हुक्म के अंडर होता है। तो एस्ट्रल बॉडी जो है ये मन की ही एक पावर कह सकते हैं। और एस्ट्रल बॉडी वहां जा सकती जहां मन की कल्पना जाती है। जहां मन की कल्पना नहीं जा सकती वहां एस्ट्रल बॉडी जा ही नहीं सकती। और इसको बहुत बड़ी मानने की भी जरूरत नहीं, ये भी माया का पार्ट है। मन एस्ट्रल बॉडी में नहीं होता, मन का एक पार्ट है एस्ट्रल बॉडी। क्योंकि मन भी एक बहुत बड़ी ये सूक्ष्म बॉडी है, और उसका एक पार्ट है एस्ट्रल बॉडी, जो उसकी इमोशन होती है, वो है एस्ट्रल बॉडी। ऐसे मन कौन से शरीर में होता है? कोई एक शरीर में होता है मन? मन होता तो इसी शरीर के अंदर है। लोग तो ये भी कहते हैं कि मन जो ब्रेन में है, पर मेरी सोच ये है डॉक्टर होने के नाते, मन रिलेटेड जितनी भी नर्वस सिस्टम है उसके साथ रिलेटेड है। और नर्वस सिस्टम सारी बॉडी में पैदा होता है। ठीक है, उसका सेंटर ब्रेन है, ब्रेन से नर्व निकलती हैं, वो अलग बात है। फिर स्पाइनल कार्ड से नर्व आगे जाती हैं, और इस तरह ये नर्वस सिस्टम का जो जाल है वो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करके अलग अलग हम बुलाते हैं। मन जो होता है वो नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड होता है, ये कहना चाहता। तो जब बॉडी नहीं रहती, जब मृत्यु हो जाती है, तो नर्वस सिस्टम तो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर मन कहाँ जाता है? हाँ जी, बहुत सोना क्वेश्चन। इसके बारे में बहुत सर्च करी गई। बहुत लोगों ने कहा कि जब ये शरीर जला दिया मन कहाँ चला गया। मन जो है अपनी एस्ट्रल बॉडी और इथेरियल बॉडी के साथ शरीर के लास्ट ब्रेथ के साथ ही निकल जाता है। और उसके साथ जितने भी कर्म किए हुए हैं, अच्छे या बुरे, उसका जो लेखा जोखा, उसकी एक फाइल तैयार होती है। उसका डिसीजन उसी टाइम गॉड कर देता है अपने धर्मराज के द्वारा, क्योंकि ये नहीं कि बाद में होता है।
उसी टाइम डिसीजन होता है कि इसने अगला कहाँ जन्म लेना। और कॉस्मिक बॉडी में जाके ये सारे का सारा मन का जो भी लेखा जोखा वहां जाके कलेक्ट होता है, एक किस्म की वो स्टोर हाउस। कॉस्मिक बॉडी सारे ब्रह्मांड की एक बॉडी है, वो सब कॉन्शियस माइंड से भी रिलेटेड है। तो फिर अगला डिसीजन उसी हिसाब से जैसे गॉड का हुक्म होता है वो होता है। आत्मा नहीं निकलती, जो आम कहते हैं ना कि आत्मा निकल गई, उसके लिए बहुत टेस्ट किए गए, रशिया ने भी टेस्ट किए, क्योंकि आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है। अगर डेड बॉडी में भी होती है परंतु कनेक्शन उसका प्राण के साथ खत्म हो जाता है, वो कट जाता है, इसलिए आदमी मर जाता है। पर आत्मा कहाँ जाती है? क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी सदा रहती है, हर जगह रहती है। पर हम यही सुनते हैं आत्मा शरीर से निकल गई, यही बातें बोली जाती है। मैं भी यही मानता था आज से, परंतु जैसे जैसे मैं गया तो या तो ये कह दो कि वो सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, या तो ये मान लेते हैं। फिर एक तरफ हम सर्वव्यापी भी कहते हैं और एक तरफ वो कहते हैं बॉडी से निकल गई, बॉडी में है नहीं। वो तो एक एक एटम है, आफ्टर ऑल डेथ के बाद भी तो जो बॉडी है उसमें 5 तत्व भी होते हैं और उसके साथ जो बने हुए केमिकल साल्ट हैं, केमिकल जो 113 के करीब जो एलिमेंट्स है वो तो होते ही हैं, और उनके अंदर भी प्रभु है, एटम के अंदर भी प्रभु है। हमें नहीं दिखता, हम नहीं जान पाते, वो अलग बात है। आज एटम को भी इतना ज्यादा सब डिवाइडेड कर लिया, और वो क्या कहते हैं गॉड पार्टिकल की भी कर ली, परंतु वो तो उन्होंने तो मैटर को ही किया एक्चुअली, क्योंकि जो गॉड की एनर्जी है वो तो इतनी सूक्ष्म है, उसको वो शक्ति ही पकड़ सकती है, वो गॉड हिमसेल्फ पकड़ सकता है। आदमी का ना मन पकड़ सकता, ना इसकी इंद्रियां पकड़ सकती है, इसलिए उसको अगम अगोचर कहा गया। तो मैं कुछ नई बातें आपसे बोल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी अपडेट करने की, क्योंकि जो आम धारणा की जाती है ये चीजें आम धारणा से बहुत आगे जी। क्योंकि मैंने खुद ये पहली बार सुना है कि आत्मा शरीर से तो निकलती है बट सर्वव्यापक हो जाती है। आगे भी जब सुनोगे वाणी इतनी डीप कह रही है कि जन्म मरण ही नहीं हो रहा, ये सारे खेल वो आप ही खेल, उसमें तो आप और भी हैरान हो जाओ। तो इतनी डेप्थ है, उसकी डेप्थ का कोई एंड नहीं है। अनोखा खेल खेल रहे हैं भगवान। तो जैसे जैसे समझ आया ना फिर पता लगा, तो हम तो काफी सुपरफिशियल में उलझ रहे हैं, क्योंकि जो चीजें काल के अंदर है वो सच नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, तो एस्ट्रल बॉडी भी परमानेंट नहीं। तो ऐसे तो प्राचीन काल में भी लोग मरते थे, तो उनकी गति के लिए, उनकी आत्मा की गति के लिए तो कुछ नहीं किया जाता था। आजकल तो बड़ा कुछ होता है, मेडिटेशन होती है, आजकल पाठ रखे जाते हैं, गरुड़ पुराण, और श्राद्ध दान किया जाता है। तो पहले तो नहीं होता था, तो पहले क्या गति नहीं होती थी? हाँ, बहुत सोना, बहुत डीप क्वेश्चन है आपके, रहस्यमय क्वेश्चन है। प्राचीन जो आदमी थे, मान लो जो पहले 10, 15, 20 या 100 आदमी पैदा हुए थे जी। और उनको कुछ नहीं पता था, पर इतना तो पता था कि भूख तो लगती है, उनको भी लगती है, ह्यूमन बीइंग थे, बॉडी थी, भूख के लिए वो जंगल में रहते थे, अच्छी हवा में रहते थे, पोल्यूशन हवा नहीं थी। पर एक बात उनमें जरूर थी, उनको ज्ञान का पता है नहीं है, मेडिटेशन कैसे की जाती है पता है या नहीं पता, पर इतना जरूर पता था वो झूठे आदमी नहीं थे, वो क्लेवर नहीं थे, वो किसी को झूठ मतलब डिसीव नहीं करते थे। मन साफ था। मन साफ, तो मन साफ है। मेडिटेशन का भी एक तरीका है कि आप काम करते करते उस मेडिटेशन में चले जाते हो, जिसको वर्कशॉप भी बोलते हैं, उनकी भी हो जाती थी। अब जैसे वो शेर का शिकार करने जा रहे हैं मान लो, तो कितना कंसंट्रेटेड, कितना सावधान होके जाते थे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती शेर उन पे अटैक करता, उनको मार सकता है, क्योंकि वहां तो डेथ एंड लाइफ का सवाल है ना, लाइफ थ्रेटनिंग। उनकी वो एक किस्म की मेडिटेशन हो जाती थी, ये भी एक टाइप की मेडिटेशन। अच्छा, उनमें एक खासियत थी, वो दुख सुख को बराबर समझते थे। जैसे उन्होंने एक शिकार करके मार के खा लिया, ठीक है, उस शिकार के लिए हो सकता गति होगी उस शिकार की, उस जीव की, वो नेक्स्ट जून में चला गया। इसी तरह उनका भी कोई आदमी मर जाता था तो बहुत ज्यादा शोक नहीं करते थे जैसे आज करते हैं, दिखावा नहीं था उनके लिए। गुड एंड बैड कर्मा नहीं थे, हाँ इतनी नहीं थी, मतलब वो अपने आप को समता में रहते थे। सम दुख आ गया तो भी उसी सहज अवस्था में, नेचुरल अवस्था में, और दुख आ गया सुख आ गया बराबर समझते, डेथ है उसको बराबर समझते। और सबसे बड़ी बात है वो नेचर के साथ जुड़े, हम नेचर के साथ नहीं जुड़े, हम बनावटी और ये दिखावे में आ गए। तो उनकी गति होती थी नहीं होती थी, मैं
कुछ नहीं कह सकता, तो पर हमारे से बेटर थे इस फील्ड में, आध्यात्मिक साइड में ज्यादा बेटर। जो मरा हुआ आदमी है उसकी गति बाद में कुछ भी करने से नहीं होती, जो होनी है वो लास्ट ब्रेथ में हो चुकी है। ये जो हम पाठ करते हैं, गुरु का पाठ या हम सुपन पाठ, अपने ग्रंथ साहब का पाठ, ये तो जो बाद में रह गए हैं, जो रिलेटिव रह गए हैं, वो शांति में रहे, वो ज्यादा दुख ना माने, ज्यादा विलाप में ना जाए, ज्यादा वीप ना करे, उसके लिए ये सिस्टम बना। हम बार बार कहते हैं उसको सदगति में, उसको गति मिले, उसका कल्याण हो, ये हमारी दान है। और फिर हम उसके लिए दान दक्षिणा देते हैं, वहां उसको कुछ नहीं मिलेगा, ये चला, ये भी हमारी अपनी पेट पूजा है, किसी के कुछ नहीं। मतलब ये भी एक मान्यता है जो चलती आ रही है। मान्यता है। और एक बात यहाँ और क्लियर करना चाहूंगा कि गरुड़ की जो पुराण की कथा करते हैं वो, या ग्रंथ साहब करते हैं, वो बाद में जो पीछे रह रहे हैं उनके रिलेटिव, उनके लिए। और गरुड़ कौन है? गरुड़ आमतौर पे पंछी का नाम कहा गया, जो बहुत ऊंचा उड़ता है। ये बात कथा में भी आपने सुनी होगी, पर मैं आपको रहस्य बताता हूँ क्या है। गरुड़ नाम का नाम है, गरुड़ वो शक्ति का नाम है, प्रभु का नाम है, सच का नाम है। जैसे गरुड़ पंछी है, वो सांपों को खाता है, इसी तरह नाम जो है, जो माया रूपी सांप है, जिसके साथ हम अटैच हुए हैं, उसको खाता। तो सच्चाई है ये। और ये बात भी कोई रेयर आदमी आपको बताएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बात लिखी हुई है शेर सिंह कश्मीरी की, जो आपका JNK का। तो आप, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर JNK। यस, आई एम ऑलरेडी प्राउड ऑफ माय JNK। Yes. तो वाकई जब आप उसकी कोई किताब पढ़ोगे, उसके बारे में जानोगे, वो बहुत साइंटिफिक सोच से वो आगे चलता है। और उसी करके मेरे को भी ये बातें समझ आ गई। अदरवाइज तो मानता के पीछे हम जाएंगे ना, थोड़ी बहुत जो ज्ञान हुआ वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। और यही एक कारण है कि लोग जो यूथ है, वो उनकी एक ही सोच बन गई कि पहले हम पैसा कमा लें, उसके बाद देखेंगे। और वो इस तरफ स्पिरिचुअलिज्म में या डिवाइन में या रिलीजियस की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मतलब इन चीजों से ही मुक्ति नहीं मिलती? नहीं मिलती, इससे कोई मुक्ति नहीं मिलती। तो मुक्ति कैसे मिलती है? हाँ जी, मुक्ति कैसे मिलती है? दिस इज अ वेरी वेरी डीप क्वेश्चन। यहाँ गुरु नानक जी ने कहा है कि मुक्ति जो है, सतगुरु जो है, गॉड हिमसेल्फ, जब हम उससे मिलते तब हमें जुक्ति का पता लगता है, तरीके का पता लगता है। इसीलिए प्रभु मिलना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग धार्मिक कहते हैं, हम धार्मिक काम करते हैं, हमें प्रभु की जरूरत क्या? तो उसने जुक्ति में जो बात बताएगी वो है कि खाते पीते, उठते बैठते, नहाते, हंसते खेलते के बीच में आपकी मुक्ति होनी है। अब सवाल आता है खाना क्या है, पहनना क्या है? तो खाना सच खाना है, पहनना भी सच तो है। आपने जो बोला वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट परसेप्शन है, क्या खाना है, डिफरेंट परसेप्शन है। क्योंकि जो परसेप्शन हमने बना रखी है उसके पीछे कभी आप देखो कि सेल्फिश एंड कितना है, इतना सेल्फिश एंड है, इतनी इग्नोरेंस फैलाई जा रही है। उस इग्नोरेंस के कारण जब तक वो यूथ को समझ नहीं आती है, वो कहता है छोड़ दो यार, छोड़, बस ऊपर ऊपर सी बातें करके हाँ कर देते हैं। पेरेंट्स ने क्या आज मंदिर जाना, गुरुद्वारा, हम चलेंगे, वो कर लेंगे जैसे पेरेंट्स ने किया, ठीक है। उससे उनको कोई अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। जब कभी उनके अंदर कोई सवाल उठता है, ना तो कोई धार्मिक आदमी उसको सेटिस्फाई करता, तो ना कोई ऐसा आदमी मिलता जो उनको करने, ये खुद ही अंदर जाना पड़ता है। एक्चुअली रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिज्म में ऊपर भी डिवाइन भी है, ये भी बता दूं मैं आपको। जो नेचर की बात करते हैं ना जी, डिवाइन जो है वो तो आराम से बैठा, प्रभु अपने आप को बढ़ाया उसने, प्रभु से भी ऊपर, परम सच कह लो उसे, प्रभु का भी जो मेन है, अपने आप बढ़ाया, उसको किसी ने बढ़ाया ना कोई बना सकता। जब उसका अंदर से उसकी इच्छा उठती है कि मैंने संसार बनाना है, तो नाम रूपी शक्ति को, प्रभु रूपी शक्ति को पैदा कर देता है। उस नाम को अपने हुक्म के अनुसार आर्डर देता है कि ये ऐसे बनाओ, या हम ऐसे भी कह सकते हैं अपने अंदर ही सारी सृष्टि होती है, उसको अपने अंदर से जगा देता है। और जब उसका जी करता है, सारी सृष्टि को अपने में समेट लेता है और निज घर में बैठ जाता है। ये उसका खेल चलता रहता है। और गुरु नानक जी के अकॉर्डिंग ये खेल, जो 4 युग भी बनाए, जो सारा खेल एक ही युग मानते हैं 4 युगों को, ये एक ही दफा सृष्टि पैदा हुई, मतलब एक ही टर्न। ये इस तरह 36 टाइम हो चुका है ये बात, 36 दफा ये सारी सृष्टि डिस्ट्रॉय होती फिर बनती है। और हम अगर उस सारे खेल को देखें, एक ह्यूमन बीइंग है क्या? उसको कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, रेत का कण भी नहीं। परंतु एक अवश्य बात है
कि जैसा ब्रह्मांड है, जैसा यूनिवर्स है, ये ह्यूमन बीइंग का शरीर उसका एक मिनी यूनिवर्स है। स्थूल हाँ शरीर जी, के अंदर मिनी यूनिवर्स है। मिनी यूनिवर्स है उसका। और गुरु नानक जी के अंदर वो मिनी यूनिवर्स सारे का सारा समाया हुआ था। अब गुरु नानक जी कोई एस्ट्रल बॉडी से सारे यूनिवर्स पे ट्रेवल नहीं किया, उनके तो अंदर ही सारा यूनिवर्स था, माइक्रो फॉर्म में। हाँ जी, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि एस्ट्रल हाँ ट्रैवल जी, कैसे होता है। ठीक है। एस्ट्रल ट्रेवल को लोग जो टाइम ट्रेवल के साथ जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि टाइम जो है, क्या हम बैक जा सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं, क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं, तो इसी को इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई है। एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल ट्रेवल करती है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं। जी हम बॉडी से बाहर जाके एक्सपीरियंस करते हैं, उसको जी, एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं, एस्ट्रल बॉडी ट्रेवल होती है। आपने कहा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है एस्ट्रल ट्रैवल, तो क्या ये सिर्फ हाँ जी, मेडिटेशन के टाइम होता है या ऐसे भी हो सकता है, जब हम मेडिटेशन नहीं करें तो भी हो सकता है? ये जो है ना, ये मेंटल पावर का एक पार्ट है। जिन लोगों ने सिर्फ मेंटल पावर को ज्यादा इंक्रीज किया हुआ, उनके साथ होता है, हर एक के साथ नहीं होता। ये भी रिद्धि सिद्धि के बहुत करीब बातें हो जाती हैं। तो ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट इसको देने की जरूरत नहीं, ना ही तो इससे कोई टाइम ट्रेवल होता है और ना ही हम फ्यूचर के बारे में पता कर सकते हैं। इसमें बहुत सी बातें ना अनुमान लगा के बताई जाती है। मैं वहां गया, मैंने वहां देखा, यहाँ देखा। ये जो रहस्य है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो भी मैंने संतों से ही मेरे को सुनने में मिला। कुछ आदमियों की जो ब्रेन के अंदर कुछ सेंटर ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं जो उनकी कंट्रोल में या विदाउट कंट्रोल में होते हैं, तो उनको इन चीजों का पता लग जाता है। जो लोग ये कहते हैं पिछले जन्म में मेरा ये जन्म था, वो भी उसी सेंटर के एक्टिवेट होने से पता लगता है। उसमें कुछ बातें सच्ची भी होती है, कुछ झूठी भी होती है। तो मेरे को भी अपने पास्ट लाइफ का पता है, वो कितना परसेंट ठीक है, कितना नहीं परसेंट, कुछ तो ठीक है। इसी को पास्ट रिग्रेशन की भी बात लेके कुछ ट्रीटमेंट भी शुरू हुई। उसमें भी जैसे जैसे मैंने बहुत से एग्जाम्पल देखे, उसमें भी कुछ सच मिला, कुछ उससे ठीक भी हुए, पेशेंट भी ठीक हुए। परंतु एंड में मेरे को लगा कि ये पास्ट रिग्रेशन से भी थेरेपी जो की जाती है, ये भी साउंड प्रूफ नहीं है। तो फिर मेरे को अल्टीमेटली ये विचार आया, क्यों ना डिवाइन थेरेपी किया जाए। फिर मैं क्यों बीइंग ईएनटी, ये सारा ऊपर का डिवाइन ही है सारा। तो उसके ऊपर जैसे जैसे रिसर्च की, तब मेरे को ये पता लगा कि सब कुछ पॉसिबल है, परंतु उसके लिए हमारे को बहुत डीप जाने की जरूरत है। और गुरु नानक जी ने उस लेवल पे टाइम ट्रेवल करके उस सच को पाया था जब सृष्टि बनी नहीं थी। उसको कैसे पता लगा कि गॉड अपने आप उनको ये चीजें दिखाता था, तो वो करवाता था। ये है सच है। ये जो टाइम हाँ जी, ट्रैवल हाँ है, जी, तो ये गुरु हाँ हमें जी। करा सकते हैं, शिष्य को करा सकते हैं? इसको सब एनलाइटेंड, एनलाइटेंड गुरु करा सकते अनलाइटन पर, हाँ अनलाइटन जो जिसके अंदर वो चीज जागी, और उसमें भी गॉड की परमिशन होगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। गुरु कृपा कर नीच निवाजा। गुरु नानक जी अपने आप को नीच बोलते हैं, अपने आप को किसी भी प्राउड में यही को भी नहीं बोलते कि गुरु की कृपा। यहाँ गुरु गॉड की बात है, तो उसने मेरे को कृपा करके मेरे जैसे नीच आदमी को ऑनर दे दिया, इज्जत दे दी, इसको अपने जैसा बना लिया। खोल किवाड़ महल बुलाया, जैसा था वैसा दिखलाया। अब खोल किवाड़, अब हम किसी के घर जाते हैं तो पहले घंटी जाते हैं, अंदर से दरवाजा खुलता है ना। इसी तरह जब गुरु नानक जी को ये सारा प्रोसीजर हुआ गॉड के साथ मिलने का, तो वही नदी में बांधने वहां चले गए। तो वहां इन्होंने क्या किया, गुरु नानक जी ने जिस साइड से पानी का बहाव आ रहा था उस साइड में चले गए, और वहां जाके वो 3 दिन वहां बिल्कुल अडोल अवस्था में टिके रहे। अडोल अवस्था का मतलब ये है कि कुछ तो ये कहते हैं कि वहां जाके गुरु नानक जी ने अपने आप को 5 तत्वों में अलग अलग कर लिया, और उसकी साखी भी आती है। 5 तत्वों में अलग कर लिया, मतलब वायु को वायु से मिलाता, पानी से मिलाता, धरती को धरती से मिला दिया, आकाश को आकाश से मिला दिया, उसको अग्नि से मिला दिया। ये पॉसिबल है? पॉसिबल पॉसिबल है, साखी के अनुसार तो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है, क्योंकि गॉड कर सकता है, इसमें आदमी का कोई रोल नहीं। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ मैं कर दूं, मेरे पास तो इतना ताकत आई नहीं, मैं कर। अब जैसे गुरु गोविंद सिंह ने जिंदा कर दिया गर्दन लेके, पॉसिबल है, पर बाई गॉड ऑन। बस मैं इतनी बात आप रहस्य बता दूं। अगर मैं कहूँ हाँ अब डॉक्टर करने लग गए हैं, जानवरों पे कर रहे हैं, गर्दन काट के फिर लगाई जा रही है, कोई कुछ मिनट जीता है, कुछ एक दिन जीता है, इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, तो हो सकता है एडवांस कभी सर्जरी हो जाए उसकी ग्रेस से, तो ये पॉसिबल हो जाए। 10वां द्वार जो हमारे अंदर ही है, सारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जहां जहां गॉड है वहां 10वां द्वार है, जहां जहां आत्मा वहीं 10वां द्वार है।
कोई इसको ब्रेन में कहता है, पर मेरा विचार नहीं, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है ना। तो उसी टाइप का उनके साथ भी हुआ। फिर वो वहां चले गए, उस महल में चले गए, उस निज घर में चले गए। वहां जाके वो बिल्कुल टिक गए, क्योंकि प्राण तो वहीं से आ रहे थे, इसलिए कोई हवा लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। वहां जाके गुरु नानक जी को 3 दिन में जो कुछ भी दिखाना था, पहले दिन तो सारी धरती का दिखा दिया, कहाँ क्या है, फिर पाताल लोक का भी बता दिया, फिर आकाश लोक का भी बता दिया, और फिर जो उनका अपना निज घर है जहाँ कुछ भी नहीं होता, उस अवस्था में भी ले गए, उतनी गहरे ले गए। और उस गहराई में जाके पता लगा कि सारा जो ब्रह्म ज्ञान तो वहां से आ रहा है। और उस अवस्था पे रह के क्या आप सोचते हो कि गुरु नानक जी ने अपने साथ जोड़ा? बिल्कुल नहीं जोड़ा। अपनी वाणी के साथ जोड़ा, अपने अंदर जो ज्योत है उसके साथ जोड़ा। अपने शरीर को तो उन्होंने गुरु कराया ही नहीं, शरीर तो नीचे छोड़ देते। ये भी टाइप ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल है। एस्ट्रल ट्रैवल तो स्पेस पे है ना, ये टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड। हाँ, टाइम और जो टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड है वो ही टाइम ट्रेवल कर सकता है, ठीक है ना। एस्ट्रल ट्रेवल से कोशिश की जा रही है कि हम टाइम ट्रेवल कर लेंगे, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं हम बड़े नजदीक पहुंच के, परंतु उन्होंने किया नहीं। और जो गुरु नानक जी साइंटिस्ट बातें बोल गए, सबसे पहले जैसे अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, ये बात गुरु नानक जी ने कही। उससे पहले सूरज को अर्थ के चारों तरफ घूमने की बात कही गई थी। फिर गुरु नानक जी ने यह भी कह दिया कि अकेली अर्थ ही नहीं घूमती, सूरज भी दूसरे सूरज सौर मंडल के चारों तरफ घूमता है। और एक गैलेक्सी के अंदर बेंत सौर मंडल है, और एक सौर मंडल दूसरे सौर मंडल के चारों तरफ घूमता है, वो सारा ग्रेविटेशन फोर्स से हो रहा है। और एक गैलेक्सी दूसरे सौर मंडल के दूसरे गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रही है। तो ये तो सारी गतिशील है, और जितना ये गतिशील संसार है ये सारा परमानेंट नहीं है। इससे पार की बातें गुरु नानक जी बोलते हैं। और हमारे हिंदुइज्म में भी ये सब कुछ है कि जो महान साधु संत होते थे तो वो ये सब कुछ देख आते थे, उनको पता होता था सारा। लेकिन फिर भी जो ये कॉस्मोस है उसका अंत किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं पाया। कॉस्मोस का नहीं पाया, पर कॉस्मोस बनाने वाला उससे कितना बड़ा होगा ये जी, जिसने कॉस्मोस बनाया वो कितना बड़ा। इसका ना आदि है ना अंत है। हाँ, निज घर है, उसका ना आद है ना अंत है, ना उसकी बिगनिंग है ना एंड है। परंतु ये जो ट्रुथ है जो वहां से निकलता है सृष्टि बनाने के लिए, इसका आद और अंत है। ठीक है, हम एस्ट्रल ट्रैवल की बात कर रहे थे, तो हर साधक को एस्ट्रल ट्रैवल क्यों नहीं होता? बात यह है कि कौन कितनी ज्यादा डीप साधना करता है, डिपेंड तो उस पर होना है ना। टाइम से मैटर नहीं करता, ये तो आपको एक पल में भी प्राप्ति हो जाए और सारी उम्र भी ना प्राप्ति हो। आप कितने सिंसियर हो, आपने उस सच्चाई को कितना अपने अंदर धारण कर रखा है कि अवस्था क्या है आपकी ये साधना करने की, आपकी सेल्फिश एंड है या नहीं है। निष्काम सेवा से ये बातें होनी है, और फिर इस पे कृपा होगी गॉड की, तब प्राप्ति होगी। जितने भी धार्मिक स्थान बने हुए, क्या परमात्मा वहीं रहता है क्या? नहीं, वो तो हर जगह है। और मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये ब्रह्म कुमारी की एक लड़की मेरे हॉस्पिटल के अंदर ही काम करती थी, उसको हेडेक हो गई, और हेडेक आई डॉक्टर ने भी देखा, औरों ने भी देखा, हेडेक ठीक ना हो। तो मैंने उसको एक बात बताई कि मैडम ये आपकी जो मेडिटेशन का तरीका है ना, उस करके मेडिटेशनल हेडेक है। वो इतनी हैरान होगी कि वाकई मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो फोरहेड के अंदर कंसंट्रेशन करने की कोशिश करती है, और मसल जो नहीं भी समझ आती तब भी हम कोशिश करते हैं कि वो चीज हमें नजर आ जाए जो हमें आर्टिफिशियल एक लाइट दिखाई देती है। तो हम तो अपने उस लाइट को ही देख रहे हैं ना जो आर्टिफिशियल दिखाई जा रही है। तो कहाँ हम पूरी साधना कर पा रहे हैं? फिर उसके अंदर एक आकार दिखाया जाता है। यहाँ हमने साधना कर रही निराकार की। तो जैसे मैंने उसको बताया, फिर वो उसने छोड़ा, उसकी हेडेक ठीक होगी। और ये किसी ने नहीं बताया आज तक, ये मेडिटेशनल हेडेक भी होती है। ये मेडिकल साइंस कैसे बता सकते हैं? ये स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं। क्योंकि मेरे को थोड़ा पता था, और मेरे को खुद हो चुकी थी हेडेक। मुझे भी होती है। छोड़ दिया तो मेरे को समझ आ गई। आपसे किसी ने बताया कि आंखों के सामने जो लाइट नजर आती है वो, पर वो खड़ी तो टाइम एंड स्पेस में है, वो लाइट तो है ही नहीं स्पिरिचुअल लाइट, ठीक है ना। वो तो एक दूसरों को बताने के लिए कि मैं बड़ा एडवांस हूँ, बस ये बात हो जाती है। क्योंकि जो भी टाइम एंड स्पेस में कोई चीज खड़ी है वो लाइट है ही नहीं। और वो अनलाइटन वाली जो लाइट है, जब अनलाइटनमेंट होती है, उस लाइट की और ये सूरज की लाइट में फर्क क्या है? सूरज की लाइट से शैडो पड़ती है,
परंतु उस लाइट की कोई शेडो नहीं होती, वो तो ये क्रॉस कर जाती है, हर चीज क्रॉस कर जाती है। वो तो सूरज को भी क्रॉस कर जाती है, वो धरती को भी क्रॉस कर जाती है। लेकिन वो तो हम तो ऐसे देखते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी शेडो है कि नहीं? तो यही, वो कैसे पता, उस लाइट को देखने के तो अंदर से दिखती, जो बाहर की लाइटें देखते हैं ये वो लाइट है ही नहीं, ये तो बाहर की लाइटें हैं। यहाँ तक कि फोरहेड में लाइट देखना जो भी दिखाते हैं ये भी सूर्य की किरणें ही हम देखते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं भी इस चक्कर में काफी साल रहा, पर मेरे को शांति तो अंदर से आई नहीं, अब ये भी छोड़ दिया फिर। और थोड़ी बहुत मैं कुछ करने से मेरे को वो रिद्धि सिद्धि भी आई, वो भी मेरे को छोड़ना पड़ा, मेरा ये पर्पज नहीं है। फिर आपका ये कहने का यही मतलब है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करते हैं तो ही एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है। जैसे उसको स्पिरिचुअलिटी का पता लगेगा, गॉड की पावर का, फिर एस्ट्रल ट्रैवल के लिए कोशिश नहीं करेगा। हाँ, फिर भी करता है तो डीप जाने के बाद एस्ट्रल ट्रैवल हो सकती है। हो सकता है अगर आपका पर इंटरेस्ट है। हाँ, इंटरेस्ट है, क्योंकि फिर जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते हो फिर ये चीजों का इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि ये तो मेंटल चीजें हैं। ओके, एस्ट्रल ट्रैवल इज मेंटल स्टेट ऑफ अवेयरनेस। हाँ जी, हाँ जी, मैं किसी को हाँ जी, जानती हूँ तो वो मंत्र जाप हाँ जी, करते हैं और उनका एस्ट्रल ट्रैवल हो जाता है खुद ही, हाँ, माता वो के हाँ लोक जी, में चले जाती। वो क्या है? माता 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 के लोक में चले जाते हैं, ठीक है ना। लोक भी तो टाइम एंड स्पेस में ही खड़ा है ना। जो एस्ट्रल ट्रैवल है, क्या जो जिनका मन बड़ा चंचल होता है उनको होता है एस्ट्रल ट्रैवल, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, उससे भी नहीं होता, ये तो एक मेंटल पावर है, जो मेंटल पावर को अपनी कंसंट्रेट कर लेते हैं उनके साथ कुछ होता है। पर मेंटल माइंड के लेवल तक ही खड़े रहना, कहते हैं ना हमारा रीअनकारनेशन तो खत्म नहीं ना होता, जी। ये तो वहीं के वहीं खड़े हैं। उस जी। कंप्लीटनेस से साइड ट्रैक करने की बात नहीं है। जी। तो हम एस्ट्रल ट्रैवल करके खंड ब्रह्मांडों में, लोकों में, सूरज, चांद, इन सब पे जा सकते हैं? ऐसे एस्ट्रल ट्रैवल पे ज्यादा अब तक जो भी गया है, सूर्य चांद को थोड़ा बहुत जान सका, वो भी उसकी पहले मन की कंसेप्शन बनती है, मन की इमेजिनेशन बनती है, उसके हिसाब से वो बोलता है। उनकी परंतु यहाँ तो इंटेंशन एक सूर्य, उनकी हाँ, इंटेंशन होती है जाने की, तो वो जा सकते बस हैं बस, विद एस्ट्रल हाँ, बॉडी। वो वहां तक जाते, इससे आगे वाला एस्ट्रल ट्रैवल का मैंने तो कहीं स्टडी नहीं किया कि वो सारे ब्रह्मांड को जाया। हाँ, गुरु नानक सारे ब्रह्मांड को जाके देखा, पर वो एस्ट्रल ट्रैवल से नहीं गया, उनके अंदर था, वो अंदर जाके दिखाया। और उन्होंने एक मौलवी के बच्चे को साथ ले गए, उनकी हाथ पकड़ के उनको बिल्कुल बॉडीलेस कर दिया, बैठा वही रहा, गुरु नानक जी उसको अपने अंदर ले गए। हाँ जी, हाँ एक जी, कॉन्सेप्ट और होता है कि लाइट बॉडी बन जाती है, उसके बारे में आपको हाँ, पता लाइट नहीं? बल्ब हनुमान के बारे में कहते हैं कि वो सूरज को खा गया। कबीर जी ओके। ने कहा कि एनर्जी का यूनिट उन्होंने सूरज माना है, और कबीर जी के अंदर एनर्जी बेंत सूरज जितनी आ जाती है, ठीक है ना। तो हनुमान जी के अंदर वो सूरज जितनी शक्ति आ जाती है, इसको हम कह सकते हैं मैंने सूरज खा लिया। होता कुछ और है, बोला कुछ और है। हनुमान जी थे, वो अपनी कॉन्शियसनेस जो है उसकी, उनकी जो आत्मा है उस जैसे हल्के फुल्के हो जाते थे, और जैसे हल्के फुल्के हो जाते थे और वो उड़ जाते थे, बॉडी से जाते थे ना। तो जी। उसी के आज साइंस में एक टेली ट्रांसपोर्टेशन की भी बात कर रहे हैं कि एक आकार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, कुछ हद तक वो कामयाब भी हो रही है। और हनुमान भी उस टेली ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट थे, जिससे वो उड़ के दूसरी जगह जाते, सारी बॉडी जाती थी। ये रिद्धि सिद्धि भी हाँ काउंट हो हाँ, सकती रिद्धि सिद्धि आ गई, हाँ रिद्धि, जी। इसको लगी माँ बोलते हैं। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे कौन सा शरीर अफेक्ट होता है? वेरी गुड, शुरू शुरू में तो बॉडी होती है ये, फिर जैसे जैसे और आगे जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर आना शुरू होता है, प्राणमय कोश में, यहाँ मध्यम वाणी शुरू होती है, यहाँ मध्यम जाप शुरू हो जाता है। यहाँ से इसको अजपा जाप कहते हैं, ये शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है, आपके एफर्ट से नहीं होता। उसके आगे फिर जपा जाप से आगे तक चलती है अनंतनाद, सारे शरीर के अंदर एक आनंदित सी तरंगें शुरू हो जाती हैं, और वो बहुत आनंद देती हैं। और उसके बाद फिर आगे परावाणी शुरू हो जाती है, चौथे चौथे वक्त जहाँ से ब्रह्म ज्ञान, जहाँ हम अकाल पुरुष को मिलते हैं। तो ये स्टेप है, तो इसका मतलब है जो हम जाप करते हैं ये खत्म हो जाता है, जपा भी खत्म हो जाता है, आनंद बाणी भी खत्म हो जाती है, और उस लास्ट स्टेज में क्या होता है, सुरती जो है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना, ये शब्द में मिलती है या सुन में मिलती है। शब्द का मतलब प्रभु रूपी शक्ति में मिलती है, प्रभु प्रभु में जाके मिलती है, तब जाके हमारा कुछ कल्याण शुरू होता है। प्रेम जो है, प्रभु का प्रेम है, इतना ज्यादा है, कोई आदमी प्रेम से उसके प्रेम में मिलने के लिए गया, दुनियावी प्रेम तो सारी दुनिया को पता है, तो वहां जाके दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से आवाज आई, तू कौन है? मैं सच एंड सच, उसने बोल दिया, दरवाजा नहीं खुला।
बड़ा परेशान हुआ, कई दिन बैठा रहा, भूख हड़ताल हुई, कुछ नहीं पड़ा। वो चला गया, हार के जंगलों में चला गया, वहां भक्ति की, वापसी फिर आया, फिर दरवाजा खड़काया, हाँ भाई तू कौन है? कहता जी अब तो मैं आप ही हो गया हूँ, बस अब तो मैं तू ही हो गया हूँ। दरवाजा उसी टाइम खुला, अंदर से कोई आदमी तो था ही नहीं, अंदर से क्या दरवाजा, और लाइट थी। उसने, लाइट ने कहा ये प्रेम का जो रास्ता है ना गॉड का, यहाँ तो एक ही आदमी समा सकता है, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। जी, बड़ी फिर प्यारी उसको बात, पता लगा बहुत अच्छी कि बात ये है। है रियलिटी। और यही गॉड है, गॉड ने तो ऐसा ये, ही प्रेम भगवान से करना चाहिए, उस डिविनिटी बिल्कुल, से करना वो चाहिए। वहां तो एक ही होके जाएगा, सीधा दो बन के जाऊंगा, मैं अलग हूँ आप अलग हो, तो मिल ही नहीं सकते। और मन डुअलिटी, हमको अलग करता है, डुअलिटी इसीलिए में। मैं कहता हूँ मन को मिलाना ही नहीं चाहता ना। आपकी एनलाइटनमेंट हो गई? मैं कहना ही नहीं चाहूंगा। गुरु नानक जी से किसी ने पूछा कि आप तो उस चीज को पा चुके हो, आपको फिर रोज रोज करने की क्या जरूरत है? कहता उस सच के इतने पहलू हैं, जब जो आज तक मैंने जाने, जो कल मैं करूंगा उसको जानूंगा, फिर मैं पता लगू। मेरे को लगता है ये अगर आज मैंने उसके साथ अपना मिलाप ना किया था, तो ये जो नया पहलू है मेरे को कभी पता ही नहीं लगा। तो फिर उससे नेक्स्ट डे जो करते हैं, फिर पता लगा वो पहले पहलू सारे नीचे रह गए, वो तो और बेअंत है, और बेअंत है, और बेअंत। तो बेअंत को कैसे कह दो कि मैंने पूरा पा लिया? ये तो टिल लास्ट ब्रेथ तक हमारी ये बातें चलती रहती है। तो जब मैं भी कहना शुरू, मैंने तो प्राप्ति होगी, मुझे क्या जरूरत है? बहुत से लोग कहते हैं मेरे को प्राप्ति होगी, मेरे पास आओ, तो फिर मेरा जाना ही बंद हो गया, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस। जी, जितना जितना उसकी डेप्थ का पता लगता हो, फिर हमें ये खुद समझ आती है। और बेवकूफ हम अपने आप को कहते हैं किसी को, तू तो वैसे ही अहंकार में खड़ा था। असली सच्चाई तो बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, बहुत गहरी। तो जितना भी लोगों ने किया ना, कष्ट करके, तप करके, जैसे शेख फरीद की बात है, वो उल्टा लटका रहा 12 साल, कुछ नहीं प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध भूखा रहा कई साल, कुछ नहीं प्राप्ति हुई। तो जब हमारे एफर्ट सारे खत्म हो जाते हैं ना, जब तक मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, कुछ नहीं प्राप्ति होगी। ये तो जब वो करेगा, जब उसकी मोहर लगेगी, या उसकी ब्लेसिंग होगी, उसकी मेहर होगी, उसकी नजर होगी, तब जाके हमारी को प्राप्ति। ये एफर्ट्स भी तो करते हैं हम अपने लेवल पे, ये भी वो जरूरी है। एफर्ट मैं इसीलिए कहता हूँ वो प्रिपरेशन हो सकती है, जी, प्री रिकॉग्निशन के लिए हो सकती है। जी। परंतु जब तक वो हमारे पर नजर नहीं करेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। और कोई ऐसा सिस्टम बना देता है कि कोई किसी ना किसी तरीके, जैसे आप मिल गया, आपसे भी मेरे को और प्रेरणा मिलेगी, और आगे कैसे जाना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन अभी बहुत पड़े हैं, मेरे को भी पता है, और उनका भी जवाब देना है, तो वो ऊपर से ही आएंगे। ठीक है जी, ना? ये किसी भी लिटरेचर में नहीं लिखा हुआ था कि जो प्रेमिलिटरी आदमी है उसकी गति कब होती, कहाँ होती है, कैसे होती है। ये अंदर से बताया, मैं आपके सामने बोल दिया, किसी भी ग्रंथ में नहीं दिखा। और सारे ये कहते हैं उनकी गति होती नहीं, वहां मेडिटेशन का मेथड नहीं। परंतु वो हमारे से ज्यादा एडवांस थे, उनकी सिक्स सेंस ज्यादा डेवलप हुई हुई थी। उनको इतना भी पता लग जाता था कि पानी नीचे कहाँ है, उनकी सिक्स सेंस बताती थी। और जो उनका एनिमल मन, के अंदर और उनका मन भी मैला नहीं था, मन साफ था। मान नहीं माना कुछ लोग आज। बोलते हैं कि हमने तो पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं, तो अभी भी कर ही रहे हैं, तो भगवान से मिलना तो हमारे इस जन्म की बात नहीं है। तो उस बारे में आप क्या नहीं है। कहते हैं? हाँ। और वो ये भी कहते हैं कि पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, क्योंकि हम गॉड को कार्यकर्ता तो मानते हैं, वो उसको कर्ता पुरुष तो मानते हैं। पर यहाँ मिस इंटरप्रिटेशन ये हो रही है, वो सृष्टि का कर्ता पुरुष है, हमारा नहीं है। हमारे अंदर हमने मन को मान रखा है, परंतु हमारे अंदर असल में तो कर्ता पुरुष वो गॉड ही है ना। तो जब वो मेरे अंदर बैठ के काम करता है, जैसे गुरु नानक जी के अंदर किया, जब उसने तो बॉडी यूज हुई, तो जब हम इतना सरेंडर करते हैं कि मेरी बॉडी वो यूज करना शुरू कर देता, तब जो कर्म कर्म हम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं वो हुक्म के अंदर ही होते हैं, वो हमारे निर्मल कर्म होते हैं। तो आज से मेरे आज के कर्म तो ठीक होने शुरू हो गए, और वो पीछे भी वो ऑटोमेटिकली हो। ये है सिस्टम। कि तू जितना मर्जी बुरा हो, जब उसकी कृपा होगी तेरे सारे के सारे वाशल हो गए, और ये अंदर उसका बैठना मेरे द्वारा तो बैठेगा नहीं, उसकी कृपा से ही बैठेगा। तो कैसे होगी कृपा? देखो, इसका एक वाणी के अंदर वो है, किन सचारा होगी, किन कूड़े टुट्टे पात, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा। ठीक है जी? तो इसमें ये बात होती है कि कूड़ की दीवार, ये मन की दीवार जो है, ये बहुत स्ट्रांग दीवार है, भरमगढ़ है।
और ये टूटती भी प्रभु के द्वारा है, और तब हम सचार बनते हैं। तो कैसे टूटती है, क्या विधि है? विधि एक ही है कि हम प्रभु के हुक्म को अच्छी तरह मान लें, उसकी रजा के अनुसार चले। अब सूरज है, ये लाइट दे रहा है, लाइट के साथ एनर्जी दे रहा है, एनर्जी फ्यूल से होती है। सूरज भी तो किसी चीज के जलने से इतनी लाइट दे रहा है। सूरज की जो एनर्जी है, जब ये जलती है, हीट आती है, और ये एटमॉस्फेयर के अंदर सूरज की हीट की एनर्जी फिर ऑटोमेटिकली मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, और ये मैटर फिर सूरज को एनर्जी देता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, गॉड की ब्लेसिंग करने का सिस्टम ऑटोमेटिक है जी। तो मेरे को किसी ने ये बात बताई, बड़ी अच्छी बताई, कि किसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दी पर पानी तो बना नहीं। तो उसके अंदर एक कैटलिस्ट होता है जो हीट भी चाहिए। तो इसी तरह जो हमारे को ब्लेसिंग होनी है, तो वो प्रभु की कृपा वाला कैटलिस्ट चाहिए, तब होती है, अदरवाइज। तो आगे आगे आपके क्वेश्चन और भी आएंगे। फॉर एग्जांपल, एक पल में हम कैसे गॉड को मिल सकते हैं? एक पल में कैसे मिल सकते? आपके अंदर भी परिस्थिति पैदा होगी, आप डोंट वरी, सुनते सुनते जो समझता है चले जाओगे। वो तो राजा जनक भी चले गए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच फॉर द विजडम शेयरिंग। आप हमारे चैनल पर आए, थैंक यू सो मच। बहुत, होप टू सी यू अगेन। थैंक यू। यस, होप टू सी यू अगेन।